हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी की पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं। देखिए, जो भी आपका आर ओ ए आर ओ का पेपर हुआ है 2023 वाला प्री का 11 फरवरी को, तो दोस्तों उसके क्वेश्चन पेपर को एनालिस करेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। पहले देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसकी आपकी जांच होगी। और दोस्तों, अगर जांच आपकी सही तरह से होती है तो 100% मैं कह सकता हूं कि जो आपका एग्जाम है वो आपका दोबारा होगा आर ओ ए आर ओ का। क्योंकि हाल ही आपको ये पता ही होगा, आपका पेपर आपका 1 घंटे पहले व्हाट्सएप पे आ गया जीएस का, और हिंदी का पेपर भी आपका 1 घंटे पर टेलीग्राम पे आ गया था। तो दोस्तों इसमें 100% आपका एग्जाम होना चाहिए। तो दोस्तों जो भी आप लोग मेहनत कर रहे हो एग्री एग्जाम के लिए, ट्विटर अभियान वगैरह चला रहे हो, उसको लगातार चलाते रहिए, ठीक है। और साथ दोस्तों मैं कहना चाहूँगा आपसे कि देखिए दोस्तों, जो भी यूट्यूब चैनल आपके सपोर्ट में नहीं आए अभी तक, उनसे बोलिए इस मुद्दे वीडियो बनाएं और साथ में बच्चों का साथ दें। अगर दोस्तों इतना करने के बाद भी अगर वो लोग आपका साथ नहीं देते, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे चैनलों को देखना छोड़ दें, ठीक है, कि जो आपके बुरे वक्त में आपका साथ नहीं दे सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे, पेपर एनालिसिस करेंगे पूरा, कैसे आपका पेपर कहाँ से पूछा गया था। पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको याद होगा लगभग 1 से 2 महीने पहले मैंने आपको बता दिया था कि जो आपका आर ओ ए आर ओ का पेपर होता है, वो जो पीसीएस का प्री एग्जाम होता है आपका, उससे भी टफ लेवल का पेपर आपका एग्जाम में पूछा जाता है। और आपने देख लिया होगा। और साथ में बहुत सारे चैनल आपके ऐसे थे कि घटनाचक्र पूर्व पढ़ लो, लूसेंट पढ़ लो, उससे एग्जाम निकल जाएगा। मैंने पहले ही बोला था कि अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो जमाना आपका 2013-14 में था, ठीक है, घटनाचक्र पढ़ लो, लूसेंट पढ़ लो और करंट अफेयर पढ़ लो, तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों अब आपका नहीं रहा ऐसा। आपने जीएस के पेपर क्वेश्चन देखे होंगे कि किस लेवल क्वेश्चन आपको पूछे गए, यानी कि आपको डीप में स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। यानी दोस्तों देखिए, जो भी बुक आपकी होती है स्टैंडर्ड बुक, ठीक है, तो वो दोस्तों आपको पढ़नी है, चाहे इतिहास के लिए हो, भूगोल के लिए हो। अब ये नहीं कि ऊपर ऊपर से वन लाइनर पढ़ लिया आपने काम होगा, ऐसा दोस्तों आपका नहीं होने वाला। ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी होगी। और दोस्तों साथ ही मैं बता दूं, देखिए जो करंट अफेयर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे, मैंने नोट्स बना के आप लोगों को दिए थे, उसमें ही आपने देखा होगा 18 क्वेश्चन करंट से पूछे गए थे, जिसमें से 16 क्वेश्चन जो थे सीधे सीधे हमारे करंट के नोट्स से आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आपको यकीन ना हो, जिन छात्रों ने हमारे पेपर मैंने करंट के नोट्स लिए थे, उन्होंने पढ़ा होगा, उनसे पूछ सकते हो आप। अब दोस्तों हम बात करते हैं पेपर के बारे में। अगर दोस्तों पहले हम बात करें कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, सबसे दोस्तों हम बात करते हैं, जो बच्चे सबसे कन्फ्यूज होते हैं दोस्तों, वो होते हैं आपके अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चनों में। अभिकथन और कारण, जैसे कि आपको कथन दे रखा है, उसका कारण दे रखा है, कारण देखा पूछता है कि हाँ इसमें कथन और कारण दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, ना दोनों सही हैं, एक सही एक गलत है, ठीक है। और साथ में पूछता है कि जो कथन है वो कारण की सही व्याख्या करता नहीं करता, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी इसमें देखने को मिली थी। तो दोस्तों इस टाइप के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे, वो लगभग आपकी 20-22 क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस टाइप के पूछे गए थे। 22 क्वेश्चन थे शायद एग्जाम में, ठीक है, इस टाइप के। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि जो आपका री एग्जाम हो, अब आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों एक रीजनिंग में आपका टॉपिक होता है कथन और कारण वाला, तो उसको देखिए, जो भी बुक आपका रीजनिंग की हो, उस बुक से आप उन क्वेश्चन को अपना तैयार कर सकते हो। पहले उस चैप्टर को पढ़ें, फिर दोस्तों इस टाइप क्वेश्चन आपके करने में आपको थोड़ी आसानी होगी, ठीक है। ये काम आप कर सकते हो। और दोस्तों इसके अलावा हम बात करें दूसरा वाला, जैसे सूची 1 सूची 2 वाले जो क्वेश्चन थे आपके, सूची 1 सूची 2, यानी मिलान मिलान कह सकते हो। यहाँ में दोस्तों 3 टाइप क्वेश्चन आपको बनते हैं, ठीक है, कि इनमें से या तो पूछेगा मिलाने के लिए कि मिलाइए पहले कौन से मिलेगा, या पूछता है इन चारों में से कौन सही है, मिला मैचिंग में कौन गलत है। इस टाइप क्वेश्चन आपको बनते हैं। तो दोस्तों इस टाइप के जो क्वेश्चन एग्जाम में आए थे, वो आपके 18 क्वेश्चन पूछे गए थे इस टाइप के, सूची वाले, सूची 1 और 2 वाले। इसके बाद दोस्तों अगला जो था आपका 2 कथनों वाले प्रश्न जो थे, 2 कथनों वाले प्रश्न जो थे, कि इसमें से आपका पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है, ठीक है। तो दोस्तों इस टाइप जो क्वेश्चन थे, वो भी दोस्तों आपके लगभग 40 क्वेश्चन इस टाइप के आपके एग्जाम में पूछे गए थे, 2 कथनों वाले। और हम बात करें क्रम को व्यवस्थित करने वाले, दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत थे। मैंने पहले बोला था कि क्रम पूछ सकता है आपका, कि क्रम वाले जो क्वेश्चन थे वो आपके 10 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, क्रम वाले। इसके अलावा दोस्तों जो आपके वन लाइनर क्वेश्चन आपके आए थे, बहुत ही कम आपके पूछे गए थे वन लाइनर क्वेश्चन, यानी कह सकते हो लगभग आपके 8-10 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपका केवल जो वन लाइनर आपके एग्जाम में पूछे गए थे। इसके अलावा दोस्तों बात करें, हम पॉलिटी से कम क्वेश्चन आए थे। मैंने पहले बोला था कि पॉलिटी से कम क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं आर ओ आर ओ में, लेकिन जो आपका पीसीएस का एग्जाम होता है उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन आपके आते हैं पॉलिटी से। अगर दोस्तों हम बात करें पर्यावरण की, दोस्तों पर्यावरण से मात्र 1 क्वेश्चन केवल आपके एग्जाम में पूछा गया था पर्यावरण से, ठीक है। और हम बात करें आपका प्राचीन इतिहास के बारे में, तो प्राचीन इतिहास से भी आपके एग्जाम में मात्र 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया था। मैंने आपको बोला था, देखिए आयोग क्या करता है कि कभी तो आपका प्राचीन इतिहास को गायब कर देता है, कभी आपके मध्यकालीन इतिहास को गायब कर देता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, अगर आपको इसका री एग्जाम होगा तो पूरी संभावना है, अगर आप दोबारा तैयारी करोगे दोस्तों, एक चीज़ आपको देखिए, आपको
हल्के में नहीं लेना, ना तो प्राचीन इतिहास ना मध्यकाल। हो सकता है कि इस बार आपको प्राचीन इतिहास के अच्छे खासे क्वेश्चन एग्जाम में पूछने को मिल जाए, ठीक है। इसलिए दोस्तों पढ़ना सब कुछ पड़ेगा, क्योंकि अभी आपका समय है। अगर देखें तो जब आपका री एग्जाम होता है तो इतना कंफर्म है कि जून से पहले कम से कम आपका री एग्जाम नहीं होगा, यानी मार्च अप्रैल महीने 3 महीने का समय कम से कम अभी आपके पास है। तो अभी भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो अगर इस बार एग्जाम में आपसे कोई चूक हो गई हो तो, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए पूरा एनालिसिस करेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अब दोस्तों हम बात करें भारत के इतिहास की, दोस्तों प्राचीन इतिहास से मात्र आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। और जो आपका मध्यकालीन भारत था यहाँ से आपके 6 क्वेश्चन एग्जाम पूछे गए थे। आधुनिक भारत से आपके 16 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी देखिए टोटल मिलाकर के आपका 23 क्वेश्चन जो थे वो आपके इतिहास से पूछे गए थे। जो मैंने पहले बोला था आपके 20-22 क्वेश्चन आपके इतिहास से लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। और भारतीय राजव्यवस्था शासन से आपके मात्र 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। और अगर हम बात करें भूगोल की, जैसे भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और भौतिक भूगोल शामिल है, तो इसमें टोटल मिलाकर के आपके 22 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। और 15 क्वेश्चन दोस्तों आपके आए थे सामान्य विज्ञान से, यानी जनरल साइंस से। और हम बात करें आर्थिक एवं सामाजिक विकास के बारे में, अगर इसमें हम जनगणना को शामिल कर लें तो यहाँ से आपके 14 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। और यूपी जीके से पूछे गए थे आपके मात्र 9 क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि पिछली बार आपके 13-14 क्वेश्चन पूछे जाते थे, इस बार थोड़ा क्वेश्चन जो थे आपके कम पूछे गए थे। और 18 क्वेश्चन आपके आए थे करंट अफेयर से, और 14 क्वेश्चन आपके आए थे रीजनिंग और मैथ को मिलाकर के, आपके टोटल मिलाकर के 14 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। सामान्य ज्ञान से यानी कि स्टैटिक जीके कह सकते हो, इससे आपके 12 क्वेश्चन एग्जाम पूछे गए थे। एक क्वेश्चन आपका पर्यावरण से आया था और 3 क्वेश्चन आपके आए थे कृषि से। तो दोस्तों ये पूरा पेपर एनालिसिस है। और दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि इसको सबको नोट कर लें, अपने पास रख लें। और साथ दोस्तों इतना कहना चाहता हूँ, देखिए अब आप खाली ना बैठें, ये जो आपका टोटल अभियान हो रहा है उसमें भाग लेते रहें। और उसके साथ साथ दोस्तों आपको एक काम करना है, अपनी पढ़ाई को आपको बंद नहीं करना है। जो भी आप तैयारी करो आर एग्जाम की, अपनी तैयारी अच्छे से कर स्टार्ट दोबारा से कर दीजिए। जहाँ भी देखिए अगर मान लो पेपर अच्छा हो तब भी आप तैयारी करें। अगर मान लो कोई चीज़ आपसे कमी रह गई है तभी दोस्तों उसको आप इसमें सुधार कर सकते हो, क्योंकि ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।